जो काम कभी अंग्रेजों ने किया था, क्या वो काम इस समय कांग्रेस कर रही है, केजरीवाल जी कर रहे हैं। अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने देश को तोड़ने का काम किया था, बांटो और राज करो। कांग्रेस और केजरीवाल जी क्या यही काम कर रहे हैं? दो समुदायों के बीच, दो क्षेत्रों के बीच मतभेद पैदा करके, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव पैदा करके। अब देखिए, इस समय गुजरात चुनाव का माहौल चल रहा है, दूसरा छठ महापर्व मनाया जा रहा है। और याद रखिए, इस समय बिहार ही नहीं, दुनिया के जिन इलाकों में बिहार के लोग रहते हैं वो छठ महापर्व पूरी आस्था के साथ मनाते हैं। और दूसरी बात याद रखिए, गुजरात चुनाव में बिहार के मतदाताओं का एक बड़ा महत्व है, बड़ी संख्या है। जो उत्तर भारतीय ना, उसकी बड़ी संख्या है। और उन लोगों को लुभाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है ये आप जानते हैं। ऐसे में इन बिहारियों की, इन हिंदी भाषी लोगों की महत्ता को अपने ओर खींचने के लिए ये पार्टियां क्या कुछ कर रही हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इनका बहरूपिया चेहरा किस प्रकार का है जो इस समय उजागर करना बनता है। तो इस वीडियो में मैं आज इसी बात को आपके सामने रखने वाला हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल। छठ महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ महापर्व सिर्फ आस्था और भक्ति का ही नहीं बल्कि सादगी, संयम और समर्पण का भी पर्व होता है। अब इस पर्व के बारे में तो सब जानते हैं, मैं आज इस त्योहार के बहाने कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। 3 मुख्यमंत्रियों के बयान आपके सामने रख रहा हूँ और ये बिहार के लोगों को लेकर के हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर के हैं। एक एक करके इन बयानों को सुनाता हूँ, फिर इसका विश्लेषण आपके सामने करता हूँ, तब एक नई कहानी आपके सामने होगी। सबसे पहले ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार व्यक्ति, नाम समझ गए होंगे, श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनका बयान सुनाता हूँ। बिहारियों के प्रति किस प्रकार का प्रेम बरसाते हैं, जरा वो सुनिए। बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। देख रहे हैं ना किस प्रकार से बिहार के लोगों का मजाक उड़ाते हैं। अब आपको मैं कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सुनाता हूं। पंजाब में देखिए किस प्रकार से बिहार के लोगों का अपमान करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान करते हैं। आप ये बयान सुनिए। देख रहे हैं ना कितना खराब बयान है, मतलब मन को बड़ा वितृष्णा पैदा करने वाला, नफरत पैदा करने वाला। और जब ये बयान दिया जा रहा है, जब ये मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं ना, उस समय गांधी परिवार की प्रियंका वाड्रा झूम रही हैं खुशी से। मतलब क्या कह दिया। और ये प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश की ठेकेदारी करती हैं कांग्रेस के लिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का जिम्मा है और वो गाली दे रहा है सामने में, तब ये हाल है। अब मैं आपको एक और मुख्यमंत्री का बयान सुनाता हूं, देखकर चौंकिएगा मत। इस समय तो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, लेकिन जब ये बयान दिया था ना, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। आप ये बयान सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि नेताओं के बीच में क्या फर्क होता है। सुनिए। एक समय था कि कलकत्ता में सबसे ज्यादा जनसंख्या बिहार की होती थी, मूल बंगाल के बाद। अगर वहां बाहर से आए हुए लोगों की सबसे बड़ी तादाद में संख्या कहीं हो तो कलकत्ता में बिहार की थी। मुझे लगता है शायद सूरत ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये 3 वीडियो अभी जो मैंने आपको दिखाया, यही भारत की राजनीति की वास्तविकता है। और ये 2 विचारधारा है, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा है और दूसरी तरफ कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की विचारधारा है। और दोनों विचारधाराओं में बहुत बड़ा फर्क है। एक विचारधारा देश को जोड़ने का काम करती है और दूसरी विचारधारा देश को तोड़ने का काम करती है। अब आपको मैंने कांग्रेस के सिलसिले में कांग्रेस का जो तत्कालीन मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी, उनका बयान सुनाया। और जब चन्नी का बयान सुनाया तो आप समझ लीजिए ये गांधी परिवार का बयान है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा के जो विजुअल आपने देखे, आपको क्या लग रहा है? चन्नी साहब खुद से बोल दिया होगा उन्होंने। अब मैं आपको गांधी परिवार के बेहद करीबी मुख्यमंत्री उस समय जब रहे मध्य प्रदेश के कमलनाथ, उन्होंने बिहार और यूपी के लोगों के बारे में क्या कहा, किस प्रकार से अपमानित किया, ये वाला बयान आप सुनिए। अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं,
बिहार, उत्तर प्रदेश से और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं। और गांधी परिवार से जो बंटवारे की ये ताबीज मिली है ना, वो सारे नेताओं ने पहन ली है। अब ऐसे कई उदाहरण आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकता हूं जहां पर, अच्छा ये कांग्रेस कौन है आप देखिए, पूरे देश में इस पार्टी का जाल है। और कांग्रेस के बारे में क्या कहूं, मतलब इसके बारे में बताना तो बेकार ही है, लेकिन वो कांग्रेस अलग अलग राज्यों में लोगों को लड़ाने का काम करती है। अब मैं आपको दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, गांधी परिवार की बेहद करीबी, आप देखिए ये रिपोर्ट किस प्रकार से दिल्ली में विकास की कमी का ठीकरा यूपी बिहार वालों की अधिक संख्या पर फोड़ दिया था। अब देख लीजिए रिपोर्ट, यूपी बिहार के लोगों से दिल्ली में दिक्कत, शीला दीक्षित। कांग्रेस की यही ताबीज अरविंद केजरीवाल ने भी पहन ली। अब अरविंद केजरीवाल जी तो राजनीति की परिभाषा बदलने आए थे, लेकिन उनकी ही भाषा बदल गई। वो भी इस बंटवारे की राजनीति में कूद पड़े। उनका वो बयान आपको एक बार फिर से सुनाता हूं, आप देखिए किस प्रकार से बिहार के लोगों को अपमानित करते हैं। ऐसा कह रहे मानो हर उनका जो भी विकास रुक रहा है वो बिहार वाले ही जिम्मेदार हैं। एक बार फिर से वो बयान सुनिए। बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। मगर केजरीवाल जी यही नहीं रुकते हैं, वो 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो तो अवसरवादी राजनीति करते हैं। उन्हें तो सत्ता चाहिए और सत्ता पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हमने तो आपको दिखाया है, बच्चे की कसम खाना हो, राजनीति में अब तो वो बीवी को बाप, पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं वो। और वो जानते हैं कि बिहारियों को लुभाना हो और बिहारी बड़ी संख्या में है तो वो छठ पूजा की याद ज़रूर करते हैं। और छठ पूजा जब आप बोलते हैं तो यमुना मैया की जो महत्ता है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि दिल्ली वाले तो वहीं छठ पूजा करने जाते हैं ना, तो वो हर साल बयान देते हैं कि अगले साल यमुना साफ हो जाएगी, और पिछले कई वर्षों से दे रहे हैं। उनसे जब कहा गया कि आप तो 2015 में भी कह चुके हैं तो वो झूठ बोल देते हैं और हर साल ये बयान देते हैं। आपको एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूं, साल दर साल के हिसाब से आप देख लीजिए। अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। हम यहाँ पे यमुना को जीवित करेंगे। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दो। ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे, मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की बात करूं तो वो छठ पूजा का पूरा ध्यान रखते हैं, और कोरोना महामारी जैसे काल में भी वो लोगों को इस बात के बारे में बताते हैं, ये बताते हैं कि उनके दुख दर्द से वो भली भांति परिचित हैं और अन्य योजना को आगे बढ़ाने का ऐलान करते हैं। आप उनका ये बयान सुनिए। मां, छठ पूजा की तैयारी करो, दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा है। मां, छठ पूजा का त्योहार शान से मनाओ, तुम्हारा बेटा रात को भूखा नहीं सोने देगा। और बात सिर्फ छठ पूजा की नहीं है। एक तरफ जहां कांग्रेस और केजरीवाल लोगों को लड़ाते हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी सबको जोड़ने का काम करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो योजना आज वो चला रहे हैं, इसकी बुनियाद तो वो बरसों पहले रख चुके हैं, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे। अब मैं आपको जो बयान सुनाने वाला हूं ना, वो आपको लगेगा कि ये तो हाल का बयान है, लेकिन जानते हैं ये बयान 2012 का है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक मुख्यमंत्री के रूप में इनका ये बयान इस देश के किसी भी राजनेता के लिए एक आदर्श बयान है। जरूर सुनना चाहिए, आप सुनिए। इस विकास के अंदर अगर पसीने की महक देखोगे तो उस पसीने की महक में गुजरात का पसीना कौन सा, बिहार का पसीना कौन सा, कोई अलग नहीं कर सकता। हम भारत मां के संतान हैं। मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। मां के दूध में दरार नहीं, मां का दूध कभी फट नहीं सकता। साथियों, केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस, ये समय, परिस्थिति और स्थान देख करके राजनीति करते हैं। इन्हें सत्ता के लिए जो भी ठीक लगता है वही करते हैं। ये बंटवारे में किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये दिल्ली में पंजाब के खिलाफ बोल सकते हैं,
पंजाब में दिल्ली के खिलाफ बोल सकते हैं, ये उत्तर प्रदेश में गुजरात का अपमान कर सकते हैं, ये गुजरात में महाराष्ट्र के खिलाफ बोल सकते हैं। मतलब इन्हें जहां जो फिट बैठता है वही बोलते हैं। इसीलिए समय रहते अगर इन लोगों को ऐसी राजनीति को नहीं रोका गया तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, ये जो शॉर्ट वीडियो का संस्करण मैंने शुरू किया है उसे भी आप ज़रूर देखिए। इसमें सिर्फ 1 मिनट में बाकी खबरों को, जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो भी आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे भी आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि छोटी से छोटी खबर जो भारतीय राजनीति के लिए, इस देश के लिए, सनातन संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है वो कहीं आपसे छूट ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।